बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं अगर किसी चीज़ के बारे में आपको उसकी अच्छाई के बारे में बताता हूं तो अगर उसमें कोई किसी किस्म की कमी पेशी आती है तो मेरा फ़र्ज़ है कि आपके साथ शेयर करूं। तो आज की वीडियो ना किसी के ख़िलाफ़ है और ना किसी के हक़ में है। मैं जस्ट आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। तो हुआ दोस्तों यूं कि जब ये वॉश के बाद रिंस पर आई, उसके बाद ये वाइब्रेशन करने लगी बहुत ज़्यादा। तो हम तो पहले समझे कि इसमें कोई मेटल की चीज़ फंस गई होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये इस पर निशान भी आ चुके हैं, जो कि ड्रम के घूमने पर जब स्पिन कर रही थी तो उस वक्त ये इस पर आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी। और ये देख रहे हैं कि ये ड्रम इसका कितना हिल रहा है और ये इसमें बहुत ज़्यादा आम ज़बान में इसको कहते हैं कि चाल आ चुकी है और ये ढीला हो चुका है। तो बहरहाल मैं अपने सारी मशीनें और घर के अप्लाइंसेस खुद ही रिपेयर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने इसका ऊपर का कैप खोला और इसके फूल को, ये जो आप देख रहे हैं जिसको एजिटेटर कहते हैं, ये बिल्कुल इजीली मैंने इसको खोला। हालांकि इसको अभी इस्तेमाल किए सिर्फ तीसरी या चौथी मरतबा थी हम इस्तेमाल कर रहे थे कि इसमें ये मसला आ गया। तो बहरहाल मैंने इसका ये एजिटेटर खोला जो कि बिल्कुल ढीला था और ये आप देख सकते हैं ये ड्रम के बोल्ट्स हैं, ये चारों के चारों ढीले हो चुके हैं। अब मैं खुद हैरान था कि इस तरह की सिचुएशन क्यों बनी। तो वीडियो का ख्याल भी मुझे बाद में आया जब मैं यहाँ तक पहुँचा था। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं अब इसको टाइट करने लगा हूँ, जो कि ये चारों के चारों इसके बोल्ट बिल्कुल ही ढीले थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा नुकसान से हम बच गए। अच्छा, इस बात को दोस्तों 8 से 10 दिन तकरीबन हो गए हैं। तो मैं थोड़ी सी छानबीन ये कर रहा था कि इसी मॉडल की बाकी मशीन्स में तो ये प्रॉब्लम नहीं आया, या जो हमारी एक सिस्टर के पास है हायर की मशीन, तो मुझे कहीं से भी इस तरह की शिकायत नहीं मिली। तो मतलब ये कि ये फ़ाल्ट इत्तफ़ाक़न आया होगा, क्योंकि मुझे इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं मिली कि किसी का इस तरह ड्रम ढीला हुआ हो। तो आखिरकार कंपनी भी नहीं चाहेगी इस तरह की कि बदनामी हो। बहरहाल अब आखिरकार वो भी तो हम जैसे इंसान ही है जो टेक्नीशियन हजरात काम करते हैं। तो हो सकता है कि कहीं कोई भूल हो गई हो किसी से, या अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट है तो वो भी सामने आ जाएगा फ्यूचर में। बहरहाल अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इसको फ़िक्स कर दिया है। और बाकी क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों लाजवाब क्वालिटी है बाकी मटेरियल की, और फिक्सिंग वगैरह इसकी बहुत ही इजी है। जैसा कि आपने देखा कि मैं अभी इसके नट मैंने टाइट किए हैं, तो अब आगे इसमें इसका मैं एजिटेटर भी टाइट करके और उसको फिर चेक करता हूँ दोबारा। तो मेरे लिए तो दोस्तों ये कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र है। लेकिन हमारे भाई बहनें जो इस तरह इस फील्ड से वाबस्ता नहीं है तो वो तो यकीनन परेशान हो जाएंगे इस छोटे से मसले के लिए भी, क्योंकि वो इस तरह का काम उन्होंने जिसने किया ही नहीं होगा तो वो तो फिर परेशान हो जाएगा, उसको तो फिर टेक्नीशियन को ही बुलाना पड़ेगा। लेकिन मैं आइंदा कोशिश करूँगा कि ऐसे छोटे छोटे टूल्स जो हैं वो आपको बताऊँगा। और फिक्सिंग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास आइडियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब बदकिस्मती से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ की कमी है, जो कि टाइम, जो कि मेरे लिए निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो मैं कोशिश करूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अब ये फ़िक्स हो चुका है, आपके सामने देखें पहले कितना हिल रहा था, तो अब ये सेट हो चुका है। तो अब हम इसको करेंगे खाली इसको हम इसकी वॉश बंद करके तो इसको चेक करेंगे सिर्फ रिंस पे रख कर। अच्छा, आगे चल के मैं आपको दोस्तों ये भी बताऊंगा कि आपके पास घर में कौन कौन से टूल्स होने चाहिए। छोटे मोटे हल्के फुल्के टूल्स आप रखें, ताकि कभी कभार के ये छोटे मसले जो आते हैं ना, तो आप इसके लिए परेशान ना हुआ करें। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला आपको मैं इस तरह की कि आप जो है ना घर के काफ़ी सारे काम आप खुद कर सकते हैं, जो कि आपको थोड़ी सी सिर्फ गाइडेंस की ज़रूरत होगी। तो अब यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने इसको खाली चलाया तो बिल्कुल सेट था, किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन या आवाज़ नहीं था। तो अब हम इसको लोड पर चलाते हैं। और ये तो वही कपड़े हैं जो हमने ऑपरेशन के बीच में इसका ऑपरेशन बंद किया था, तो वहीं से अब हम इसको करेंगे स्टार्ट। तो जैसा कि देख रहे हैं कि इस वक्त ये स्पिन कर रही है और ये
जैसा इसने रिंस शुरू किया था तो उस वक्त ये मसला आया था। तो आप देख सकते हैं कि इसमें से डिटर्जेंट है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो बिल्कुल सेट हो गया और अब बिल्कुल वैसी है जैसे ये पहले मशीन थी। वाइब्रेशन जो हल्की इसमें ये आप महसूस कर सकते हैं थोड़ी सी, जो कि रिंस के टाइम पर, मतलब स्पिन के टाइम पर जो होती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें दोस्तों, अगर आपके पास ये मशीन है तो आप इसमें जो स्पिन टाइम है ना उसको कम से कम रखा करें। इस लालच में आप ना पड़ा करें कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े हम स्पिन करेंगे तो बिल्कुल ही ड्राई कर देगी। ये बिल्कुल ही ड्राई कभी भी नहीं करेगी। एयर ड्राई का जो ऑप्शन है, तो इन छोटे छोटे फंक्शंस पर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए वीडियोस लाऊं। तो दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि आप इसका ड्रम चेक करेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रहे कि ये ड्रम अंदर की साइड है, बाहर की साइड वाली बॉडी ये पूरी की पूरी वाइब्रेट करती है, ये हिल रही होती है क्योंकि ये हैंग है अपनी इस फ्रेम के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंदर वाला जो ड्रम है उसको आपने सिर्फ चेक करना है। वैसे ये हिलता रहता है, आपने देखा होगा कि वॉश के टाइम पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको चलाया, उसके बाद रिज़ल्ट में कोई किसी किस्म का फ़र्क नहीं था। तो आखिर में मैंने एक छोटी सी चीज़ नोट की है दोस्तों, इसके और हायर वॉशिंग मशीन के इसका जो सर्कुलेशन है इसमें मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आया है, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी रिसर्च करूँगा। तो उसमें अगर कोई फ़र्क की बात हुई तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा, या अगर इसके मैकेनिज़्म में थोड़ी सी चेंजिंग है तो वो भी आपके साथ में शेयर ज़रूर करूँगा। तो आपने अगर गैस करना है तो ये सर्कुलेशन भी देखें, और मेरी जो हायर और डॉलेंस का डिफरेंस वर्सेस वाली है वीडियो वो भी आप देख लें तो आपको शायद समझ आ जाए। तो बहरहाल अब मैं आपको थोड़ी सी टिप्स देने वाला हूँ ताकि आप अपनी मशीन की केयर कैसे कर सकें। जी दोस्तों, तो अब मैं आपको बताऊं कि आपने चेक किस तरह करना है इस ड्रम को। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये पूरे का पूरा ड्रम इसका हिल रहा है। तो ये इसका आउटर ड्रम है जो कि इसकी जो चार इसकी रॉड्स हैं, मैंने आपको बताया पहले भी, तो उन पे हैंग हुआ है। तो आपने चेक करना है इस इनर ड्रम को, जैसा कि मैं आपको ये घुमा के दिखा रहा हूँ, ये इसको आपने चेक करना है इस तरह से। अगर आपको इसको देखेंगे ये हिल रहा है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे कि ये तो परेशानी की बात है, लेकिन इसके हिलने में परेशानी की बात नहीं है। इनर वाला ड्रम अगर ढीला हो जाएगा और वो हिलेगा तो फिर परेशानी की बात है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिए दोस्तों, हमारी हौसला अफजाई तो ये, और हमें पता चलता है कि आपको क्या चाहिए, हम उस हिसाब से टाइम निकाल के आपके लिए वीडियोस बनाएं। तो बहरहाल अगर इस मशीन की बात करें तो मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह इससे मुतमईन हूँ, मुझे किसी किस्म की इससे अभी भी कोई शिकायत नहीं है। तो आप अगर मशीन ये ख़रीदें या कोई भी चीज़ ख़रीदें तो उसमें आप पहले रिसर्च करें, बहुत सारा मवाद मौजूद होता है इंटरनेट पे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।